इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। सन एंड एक्ने, सूर्य की किरणों से होने वाले एक्ने या एक्ने प्रोन कंडीशंस हैं तो वो सूर्य की किरणों से बढ़ जाएंगे। दोनों ही कंडीशंस होती हैं। इवन ड्राई स्किन अगर आपकी है तो आपको एक्सेस सन एक्सपोजर से एक्ने आएंगे। वो कैसे आएंगे ये आप जान सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं अलग से, और ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ पता पड़ जाएगा। तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर को स्वास्थ्य देती हैं, विटामिन डी जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है। लेकिन अगर सूर्य का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हमारी त्वचा को और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, हमारी बोन डेंसिटी लो हो जाएगी। ये सनस्क्रीन के वीडियो में किस प्रकार से ये घटित होता है ये एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो सूर्य की किरणों से कैसे एक्ने हो सकते हैं? जब हमारा सन एक्सपोजर होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीने से त्वचा डिहाइड्रेट हो जाती है और त्वचा में नमी की कमी आ जाती है। त्वचा एक ही सिक्रीशन जानती है नमी के रूप में, वो है ऑयल यानी कि सीबम, और वो इस वजह से ज़्यादा सीबम सिक्रीट करना शुरू कर देती है और शुरुआत हो जाती है सिबोरिया से, और सन से होने वाले एक्ने की शुरुआत हो जाती है। बाद में यही सिबोरिया हमें पिगमेंटेशन देते हैं, हमारी त्वचा को दागदार बना देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। ये जो टॉपिक है सन से होने वाले एक्ने, तो किस ढंग से होते हैं? एक्ने प्रोन कंडीशंस में जब होंगे तो वो सिबोरिया में भी टर्न हो सकते हैं या वो एग्रेवेट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने आपके बन जाएंगे। कैसे होंगे? जब सीबम एक्सेसिवली सिक्रीट होगा तो आपके पोर एनलार्ज होने लगेंगे और सीबम बाहर आएगा और आपके पसीने के साथ, डर्ट, ग्राइम के साथ वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और पोर्स में क्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग में क्लेंजिंग नहीं करते हैं तो ये समस्या आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि पेनफुल एक्ने, माउथलेस एक्ने, ब्लैक हेड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने लग जाएंगी। और दूसरे तौर पर जब त्वचा रूखी होती है, धूप में बहुत ज़्यादा नमी खो जाती है, त्वचा सूख सी जाती है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन इतना सिवियर होता है कि ड्राई स्किन कंडीशंस में स्किन की जो सरफेस होती है वो हार्ड हो जाती है। इसको कहते हैं केराटिनाइज होना त्वचा का। तो जो डेड स्किन सेल्स होती हैं वो शेड नहीं हो पाती हैं और वो अंदर ही सीबम के साथ, और सीबम भी बाहर नहीं आ पाता है। जो नेचुरली बाहर आने की प्रक्रिया है सीबम की, स्वेट के थ्रू, वो भी बाहर नहीं आ पाता है। तो ऐसे में सीबम और डेड स्किन सेल्स और जो अंदर गंदगी है वो सारी गंदगी सख्त त्वचा के नीचे पूरी तरह से मिलकर माउथलेस पेनफुल एक्ने आपको दे देते हैं। और यही एक्ने इतने ज़्यादा दाग छोड़ जाएंगे कि आप उन्हें सुधारते सुधारते परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सभी क्लाइंट्स को ये बताया जाता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट स्किन की हैं, मॉर्निंग इवनिंग की क्लेंजिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग, डे टाइम क्रीम घर में हो तो भी सनस्क्रीन के रूप में ज़रूर लगाएं, और रात में यही स्टेप्स कंप्लीट करते हुए नाइट क्रीम लगाएं ज़रूर, क्योंकि वो ऐसा पोषण त्वचा को देती है जो दिन के हुए डैमेजेस हैं सन से वो रिपेयर करेगी। रात में जो 10 से 2 सेल रीजनरेशन चलेगा उस दौरान वो त्वचा को एक पोषण के रूप में हेल्प करेगी जो डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करने में। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल एक्ने की प्रॉब्लम है ही नहीं और अचानक सन एक्सपोजर से आपको एक्ने आ जाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे आजीवन एक्ने की प्रॉब्लम नहीं रही, मैं 40 ईयर्स की हूँ, मैं 35 ईयर्स की हूँ, मैं 30, मैं प्यूबर्टी अटेन की तो मुझे एक्ने नहीं हुए, कभी नहीं हुए, ये क्यों हो रहे हैं? हो सकता है आपको मेलॉर्कन एक्ने हो। मेलॉर्कन एक्ने क्या है? आप SPF+ फाउंडेशन डेली अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेस सन एक्सपोजर होने से उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो
सन के साथ रिएक्ट होकर आपको एक्ने दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि ये हो रहा है। आप रीजंस फाइंड आउट करना चाहती हैं लेकिन आप पहुंच नहीं पा रही हैं तह तक। ऐसे में आप ज़रूर अपने प्रोटेक्शन को बदलिए, जो डे टाइम प्रोटेक्शन है आपका वो आप बदलिए, और फाउंडेशंस, SPF युक्त फाउंडेशंस, ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। नेचुरल सनस्क्रीन्स की तरफ आइए, लेकिन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब हम पानी से युक्त सिरम लगाएंगे और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो इतने अच्छे से सील हो जाता है कि बहुत तेज़ धूप भी उतनी त्वचा को डिहाइड्रेट नहीं कर पाती है जैसे नॉर्मली आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे तब होगा। इसके अलावा सनस्क्रीन में आपके तत्व ऐसे होने चाहिए जिसमें हल्दी हो या ग्लूटाथायन हो, विटामिन C हो, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको धूप से प्रोटेक्ट करते हुए आपकी त्वचा को उस दौरान सुधारने की भी क्षमता रखें, और गंदगी को भी सेटल होने दें लेकिन ऊपरी सतह पर ही, क्योंकि वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर गंदगी सेटल हो रही है त्वचा पे वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एक शील्ड बनी रहेगी अगर 3 स्टेप्स रहेंगे क्लेंजिंग करने के बाद। सिरम, वाटर बेस्ड सिरम जैसे कि रोज सिरम है जुवेना हर्बल्स का, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र जिसमें बीज वैक्स हो और HA कोलेजन मेकिंग कंपोनेंट हो, और उसके साथ साथ डिसइंफेक्ट करने की क्षमता उसमें हो, कैम्फर हो, लैवेंडर हो जो त्वचा को काम रखेगा, और इसके 10 मिनट के बाद आप सनस्क्रीन लगाइए। तो आप अवॉइड कर सकते हैं मेलॉर्कन एक्ने, सन से होने वाले सेबोरिया एक्ने, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर मौसम बदलता है, मान लीजिए गर्मी आई, उसके बाद गर्मी ख़त्म हुई, बारिश का मौसम आया, बारिश ख़त्म हुई, ये इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बारिश ख़त्म हुई, थोड़े समय के बाद ठंड आने लग गई, और जब ठंड ख़त्म हुई तो वापस गर्मी आई। ठंड में आपने वुलन्स पहने और अचानक गर्मी आने लग गई तो आपने वुलन्स उतार दिए। वुलन्स उतारने के बाद जैसे ही हीट से एक्सपोजर होता है स्किन का, सन से एक्सपोजर होता है, तो पॉलीमरिक लाइट एक्ने आते ही हैं। मतलब ऐसे एक्ने जो वेरिएशन इन टेम्परेचर से क्रिएट होते हैं वो एक्ने आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब ठंड में आप वुलन्स ख़त्म होने पर उतारेंगी वुलन्स और आपका एक्सपोजर होने वाला है, तो आप पूरी बॉडी स्किन, फेशियल स्किन आपकी, इसकी पूरी केयर करेंगे, इसे वो पोषण देंगे जो विंटर में वो वंचित रही है उससे। डिहाइड्रेशन विंटर में ज़्यादा रहा है, आपने पानी कम पिया है, तो आप पानी पीना भी शुरू करिए, और त्वचा को क्लिनजिंग करते समय, पैक वॉश करते समय जितनी बार धोएंगे उतनी बार बाहरी रूप से भी त्वचा हाइड्रेट होगी, और प्रोटेक्शन तब काम आएगा। बाहर जब जाएंगे हाइड्रेटेड रहेगी स्किन, और उसके साथ साथ आप अच्छी सनस्क्रीन लगाएंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो स्टेप्स अभी मैंने बताई वो पूरी करते हुए, तब जाकर आप वो एक्ने भी अवॉइड कर पाएंगे जो अचानक ठंड के बाद गर्मी आने से होते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ये सारी स्टेप्स फॉलो करिए और इसका फ़ायदा भी उठाइए। और आपको ये चैनल, आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन एक गाइडलाइन के तौर पर लाइफ लॉन्ग फॉलो करें। थैंक यू सो मच. Do visit our e-commerce website www.juvenas.com, and if you have any skin related or hair related query, do WhatsApp us on 9415282407 or 9554326690, and you can visit our e-commerce website. There you will find our business entrepreneurs also from Bangalore, from Gorakhpur, from Mumbai. If you are placed in those cities, you can contact them. Thank you.